कायोत्सरिगायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजतीष्मोग्रमूर्ति चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वाता ईश्वरजत्सद्यान्यव अन्येरिव रुचिरितरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से श्री पद्मनंदी पंचमी शतिका जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें अभी तक हम धर्मोपदेश का पूर्ण स्वाध्याय कर चुके हैं और दानोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं। दानोपदेश के अंतर्गत हमने 30 सूत्रों को लगभग हमने समझ लिया है, उसके अर्थ को, और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं उन्हें भी हमने जान लिया है कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग श्लोक क्रमांक 31 से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। श्लोक का उच्चारण करेंगे, श्लोक के अर्थ को और उनमें बनने वाले मुख्य प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। तो आइए श्लोक क्रमांक 31 से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंदायते या इह दाने विधौ गणेपि सत्यात्मनो वदति धार्मिकतां यतत मायारधिस्फुरति सा मनुजस्य तस्य या जायते तडितमोत्र सुखा चलेषु। मान्यवर आचार्य पद्मनंदी महाराज समझा रहे हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य धन के रहने पर भी दान देने में उत्सुक नहीं होता है, वो और अपनी धार्मिकता प्रकट नहीं करता है, उसके हृदय में जो कुटिलता रहती है वह उसको परलोक में सुख रूपी पर्वतों के विनाश के लिए बिजली का काम करती है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि किसी मनुष्य के पास दान है के लिए देने के लिए धन है, रुपया पैसा है, उसके बाद भी वह दान नहीं देता है, धार्मिक क्रियाएं इत्यादि नहीं करता है, तो निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि वह कुटिल व्यक्ति, जिसके हृदय में कुटिलता भरी हुई है, वह निश्चित रूप से अपने लिए परलोक में अपने सुखों को नष्ट कर रहा है, अपने सुखों को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। अर्थात अगले जन्म में उसे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, उसे सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। समझ लीजिए। प्रश्न यहाँ पर छोटा सा बन सकता है कि धन के रहने पर भी यदि मनुष्य दान ना दे तो क्या होता है। धन के रहने पर भी यदि मनुष्य दान ना दे तो निश्चित रूप से परगति में, अगली गति में उसके समस्त सुख नष्ट हो जाते हैं और दुख ही दुख उसकी जीवन में आ जाते हैं, उसे धन इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती। आज वर्तमान में देखते हैं कि इतनी गरीबी क्यों है। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति आज गरीब है ना, वो पूर्व जन्म में कोई बड़ा सेठ रहा होगा और उसने धन का दुरुपयोग किया, जिसके प्रभाव से आज वह गरीब बना है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा अगला भाव अच्छा हो, दान आदि करने के प्रभाव से ही हमारा अगला भाव अच्छा बन सकता है और किसी के प्रभाव से हमें धन की प्राप्ति हो सकती, नहीं तो धन मिलने वाला नहीं है, सोच लेना। आगे पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 32 का उच्चारण, अर्थ और प्रश्नोत्तर। ग्रासस्तदर्थधमपि देयमथार्थमेवा तस्यापि सन्ततमणु व्रतिनायथर्धि इक्षानुरूपमेकस्य कदत्र लोके द्रव्यं भविष्यति सदोत्तदान हेतु। अणुप्रति श्रावक को निरंतर अपनी संपत्ति का एक ग्रास अथवा आधा ग्रास
या उसके आधे का भी आधा अर्थात चतुर्थ अंश देना ही चाहिए। कारण यह कि लोक में अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य किस समय होगा उत्तम पात्र के कारण हो सके तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात किस समय होगा लोक में अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य, क्या कह रहे हैं कि यदि जिसके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता, अधिक धन नहीं है, वह प्रायः विचार करते हैं कि धन प्राप्त कैसे होगा, तब हम दान कैसे करेंगे। तब ऐसे मनुष्यों को यहाँ लक्ष्य करके कहा कि प्रायः इच्छा अनुसार कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। अतएव जिसके पास जितना द्रव्य है तद अनुसार प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए। यदि कोई कहे, प्रश्न बने कि यदि कोई व्यक्ति धनहीन है तो वो दान कैसे करें, धनहीन व्यक्ति दान कैसे करें। उत्तर, जो धनहीन व्यक्ति है उसके पास ज्यादा धन नहीं है किंतु एक रोटी का ग्रास है, तो उस रोटी के एक ग्रास में से भी आधा ग्रास, आधे का आधा अर्थात चतुर्थ अंश, चौथा अंश उसका देवे, लेकिन दान जरूर देवे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दान जरूर देवे। 1 रुपए है तो 1 पैसा दान करो, लेकिन दान जरूर करो, क्योंकि बिना दान के कल्याण होने वाला नहीं है। जो होगा दान से ही होगा, दान के निमित्त से ही होगा, बिना दान के कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए आगे श्लोक क्रमांक 33, उसका अर्थ उच्चारण। मिथ्याद्रसोऽपि रुचिरेव मुनीन्द्र दाने वसाद्य पशोरपि जन्मे सुभोग भूमौ कल्पाङ्घ्रिपाददति यत्र सदीप्सितानि सर्वाणि तत्र विदधाति न किं सुदृष्टे। मिथ्या दृष्टि पशु भी यदि मुनिराज को केवल आहार देने के भाव करता है, आहार देने में रुचि रखता है, तो उसे भी उत्तम भोग भूमि में जन्म मिल सकता है। वह भी उत्तम भोग भूमि में जन्म लेगा जहां पर कल्प वृक्ष सदा ही अभिष्ट पदार्थों को देते हैं। फिर भला यदि सम्यक दृष्टि जीव पात्र दान रखे, पात्र दान करता है, पात्र दान में रुचि रखे, तो उससे क्या प्राप्त नहीं होगा, अर्थात होते तो इच्छित फल की प्राप्ति होगी ही होगी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि पशु भी यदि मुनिराज को आहार दान आदि कोई भी दान देने में रुचि रखता है तो उसे भोग भूमि में जन्म लेता है। मिथ्या दृष्टि जीव दान के प्रभाव से कहाँ जन्म लेता है, प्रश्न बन सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। ठीक है, उत्तम भोग भूमि में क्या होता है, उत्तम भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। ठीक है, यदि सम्यक दृष्टि जीव आहार दान दे तो क्या मिलेगा उसे, सम्यक दृष्टि जीव के पहले ही पढ़ चुके एकमात्र देवायु का बंध ही होता है। निश्चित रूप से देव गति में वो जाएगा ही जाएगा, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। समझ गए। चलिए आगे पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 34, उसका उच्चारण और अर्थ। दानाय यस्य न समुत्सहते मनीषा तद्योग संपदि ग्रहाभिमुखे च पात्रे प्राप्तं खनावति महार्घ्यतरं विहाय रत्नं करोति विमतिस्तले भूमि भेदम्। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि दान के योग्य संपत्ति होने पर भी तथा पात्र के भी अपने घर के समीप आ जाने पर भी जिस बुद्धिमान पुरुष के द्वारा दान में उत्साह की प्राप्ति नहीं होती, वह व्यक्ति दुर्बुद्धि खान को प्राप्त होते हुए मूल्यवान रत्नों को पृथ्वी के तल भर्ग में व्यर्थ ही खोजता है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो धन देने में समर्थ भी है और धन देने में भी समर्थ है, आहार को देने में भी समर्थ है, और उत्तम पुरुष उसकी पात्र भी उसके समीप, क्या कह रहे हैं
कि दान के योग्य संपत्ति भी है और पात्र भी घर के समीप है, घर के समीप आ जाने पर भी यदि वह पात्र को दान नहीं देता है तो निश्चित रूप से वह मनुष्य ऐसा जानना चाहिए कि जिस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति मूल्यवान रत्नों को छोड़ करके व्यर्थ ही मिट्टी को खोद रहा है, पृथ्वी को खोज रहा है, जहां पर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यह चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, इसमें भी संपत्ति आदि प्राप्त हुई और उसमें भी हमारे लिए दान देने के पात्र भी मिल रहे, उसके बाद भी दान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से ये समझना कि हम अगले भाव में अपनी दुर्गति स्वयं ही कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इसका प्रश्न ये बन सकता है कि मनुष्य योग्य संपत्ति और योग्य पात्र मिलने पर भी यदि दान नहीं करता है तो क्या होता है। ठीक है, नाशामणिरेविचिराज्यलेधौ भवेस्मिन् नाशाद्विचारोऽनतार्थजिनेश्वराज्ञा दानं न यस्येन जडा प्रविशेषमुद्रम् सच्छेद्रनावमधिरूह गृहीतो रत्नः। मान्यवर आचार्य पद्मनंदी महाराज समझा रहे हैं कि चिरकाल से अर्थात बहुत ही लंबे काल से समुद्र में नष्ट हुए इस मणि के समान इस भव में उत्तम मनुष्य पर्याय धन और जिनवाणी को पाकर के जो मनुष्य दान नहीं करता वह मूर्ख रत्नों को ग्रहण करके छेद वाली नाव में चढ़ करके समुद्र में प्रवेश करता है। अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार से समुद्र में मणि मिलना बहुत ही कठिन होती है, दुर्लभ होती है, यदि भाग्यवश प्राप्ति भी हो जाए तो फिर व्यक्ति वह दान आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए और दान आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है तो वह व्यक्ति बहुमूल्य रत्नों को लेकर के सच्छिद्र अर्थात छिद्र सहित नाव में सवार होकर के रत्नों के साथ ही उस समुद्र में स्वयं भी डूब जाता है और वो रत्न भी चले जाते हैं। अर्थात यह वह व्यक्ति जो इसकी मनुष्य पर्याय है वह मनुष्य पर्याय भी नष्ट हो जाती है और भविष्य में सुखी होने का जो साधन उसके पास दान रूपी रत्न थे वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे जीवो, यदि तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय ये मिल गई है, कल्याण का मार्ग मिल गया है तो इसको छोड़ो मत। आचार्य भगवंत कह रहे इसको छोड़िए मत, यदि एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनी भोजनवाणी यह विधि गए न सुमणि ज्यो उदति सवानी। यदि एक बार मनुष्य पर्याय चली गई तो फिर मिलना कठिन ही नहीं, दुर्लभ ही नहीं, असंभव ही प्रतीत होता है। इसलिए आप अपनी स्वरूप का विचार करें और आत्म कल्याण का साधन जो दान है उस दान को अवश्य करें। सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, प्रश्नों को नोट करें, श्लोकों को अच्छी तरीके से पढ़ें।